नमस्ते। मेरा नाम महिमा है। मैं एक साइकिक मीडियम और एक एनर्जी वर्कर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे अस्तित्व की कहानी में लेकर जाऊंगी जो इंसान तो नहीं, पर इंसान से ज़्यादा समझदार है। जो जीवित नहीं, पर इसका मरण भी नहीं। इसके पास शरीर तो नहीं, लेकिन ये शरीर का इस्तेमाल करता है। वेताल। पेड़ पर लटकी एक आत्मा, जिसका लटकना उसकी शक्ति नहीं, उसका चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह। पुराने ग्रंथों में वेताल को एक भ्रमित आत्मा कहा गया है, यानी कि वो आत्माएं जो मृत्यु के बाद शांत नहीं होती। बहुत बार ये वो आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु वायलेंट होती है, या फिर अधूरी इच्छा के साथ मरने वाले, या फिर वो लोग जिनका अंतिम संस्कार या दफनाया नहीं गया होता। तब तक ये आत्माएं शरीर नहीं छोड़ पाती। पर वेताल कोई आम या नॉर्मल रेस्टलेस स्पिरिट नहीं है। ये एक देह अधिष्ठित आत्मा है, यानी कि ये मरे हुए लोगों के शरीर पर कब्जा कर कर चल सकती है। वेताल का सबसे बड़ा हथियार मन, और उस मन के विचारों को मोड़ने की शक्ति। कई हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में वेताल का जिक्र देखने मिलता है, जैसे कथा सरित सागर, बृहद कथा, विक्रम वेताल, और शैव तंत्र ग्रंथों में भी वेताल का जिक्र देखने मिलता है। शैव प्रवृत्ति में वेताल को महाशमशान का रक्षक कहा गया है। कई जगह इसे शिव के गणों जैसा भी कहा गया है, जो शमशान, मृत्यु और परलौकिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। वेताल उन एनर्जीज को सिंबलाइज करता है जो अनफिनिश्ड बिजनेस के साथ अटक गई हैं। हम सब ने विक्रम वेताल की कहानी तो सुनी है, जिसमें वेताल हर बार राजा विक्रम को पहेली पूछकर रोक देता है। ये कहानी सिर्फ एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे मन की। जब तक हम समझते हैं, सोचते हैं, जवाब देते हैं, वेताल वापस पेड़ पर पहुंच जाता है। मतलब मन पर कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो सकता। कई ग्रंथों में, कई कथाओं में यह कहा गया है कि जिस शरीर का दाह संस्कार ठीक से नहीं होता, या फिर जिस शरीर को तांत्रिक जानबूझकर प्रिजर्व कर लेते हैं, वेताल उसमें बस सकता है। वेताल को एक देह चाहिए, जिसकी वजह से, जिसके सहारे वो चल सके, बोल सके, देख सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि वेताल शरीर को पुनः जिंदा कर देता है। नहीं, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है, बिल्कुल एक पपेट की तरह। इसी वजह से कई बार शमशानों और कब्रिस्तानों में लटकी हुई फिगर देखने की रिपोर्ट्स मिलती हैं। लोककथाओं और पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स में वेताल के कुछ खास गुण बताए गए हैं। वेताल किसी भी इंसान का पास्ट इंस्टेंटली पकड़ लेता है या जान लेता है। कई जगह वेताल ने राजा को आने वाले फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भी बताया है। वेताल आपका कोई भी मूड ट्रिगर कर सकता है, चाहे वो गिल्ट हो, डर हो, या फिर कंफ्यूजन। वेताल किसी की भी आवाज रिप्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो आपका कोई मरा हुआ अपना हो या फिर आपका खुद का सबकॉन्शियस। वेताल पेड़ों पर शैडो की तरह घूमता है, इसीलिए कई जगह इसे छायागामी भी कहा गया है। वेताल शमशानों, जंगलों, बरगद या पीपल के पेड़ों, किसी दुर्घटना स्थलों का, या फिर गलत क्रिया की जाने वाली जगह का प्रधान माना गया है। भारत में कई जगह वेताल को एक डेडिकेटेड प्लेस दिया गया है, जिसे वेताल स्थान कहा गया। कहा जाता है अगर आसपास वेताल हो तो कुछ संकेत मिल सकते हैं। पेड़ से लटका कोई फिगर जो हवा से बिल्कुल उल्टा हो, अगर किसी के पीछे से आवाज सुनाई दे पर कोई हो ना, सन्नाटे में किसी की हंसी या पहेली की आवाज, सडन टेम्परेचर ड्रॉप, हेडेक या थॉट लूप्स, और सबसे बड़ा साइन, आपके मन में वो विचार आने लगते हैं या वो सोच आने लगती है दिमाग में जो अपनी होती ही नहीं। वेताल का सच क्या है? कोई कहता है मिथ, कोई कहता है एनर्जी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये अधूरी इच्छाओं का जीवित रूप है। चाहे मिथ हो, चाहे पैरानॉर्मल एंटिटी,
पर वेताल का कॉन्सेप्ट हमें एक बात सिखाता है, दिमाग को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अनसुलझे रह जाते हैं वो कभी कभी बेताल बनकर लौटते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में। जी हाँ, इसका एक और पार्ट आएगा। अगले पार्ट में हम जानेंगे वेताल कितने प्रकार के होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, और इसके बारे में और डीप में जानेंगे। तो अगले पार्ट का वेट करें। धन्यवाद। मैं हूँ आपकी साइकिक गाइड महिमा।